डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द एक्सटेंड ऑफ मेंटल इलनेस। अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मेंटल इलनेस, तो दे आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स जो डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि इतने अरसे से रिसर्च कर रहे हैं। दे आर लुकिंग आफ्टर द सोशल फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होती हैं मेंटल इलनेस के अंदर। अगर आप इसके बरअक्स देखें, जो मेडिकल डॉक्टर हैं या जो क्लिनिशियन हैं, वो दे आर लुकिंग आफ्टर द biological or the psychological factors जो कि responsible है for the mental illness. So doctor and other clinicians focus on the medical model of the mental illness and the social scientists focus on the social model of the mental illness या social factors कौन से हैं जो कि mental illness contribute करते हैं या जिनकी वजह से mental illness काज होती है। कौन से ऐसे stresses हैं social life के अंदर जो कि मेंटल इलनेस को इन्हेंस करते हैं या इंक्रीज करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द मेडिकल मॉडल, तो मेडिकल मॉडल हमें क्या बता रहा है? मेंटल डिसऑर्डर्स आर बिलीव्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी एक प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उसमें कुछ आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बट अगर आपका कुछ ऐसा मेंटल प्रॉब्लम आ रहा है जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी, और इस वजह से आ रहा है कि कोई आपको इस लाइफ इवेंट फेस करना पड़ गया, लेट्स सपोज कोई डेथ होगी फैमिली के अंदर या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं और आपको उसकी वजह से आपका मेंटल जो है आप जो नेट मेंटली हेल्दी या आप मेंटली जो है प्रॉपर फिट नहीं है, तो वो आपके सोशल रीजंस में आ जाते हैं और इसमें आपके सर्टन रोल स्ट्रेन भी आ जाते हैं जो डेली आपकी सोसाइटी के अंदर रोल्स हैं। अगर वो रोल्स आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपके ऊपर क्रॉनिक स्ट्रेस काज करते हैं। सो सोशल मॉडल आर द मेंटल डिसऑर्डर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोशल कंटेस्ट in which the people exist. So if we talk about further about the extent of the mental illness, two consistent assumptions regarding the extent of the mental illness. One is all societies include some individual who behave in ways considered unacceptable and incomprehensible. Symptoms of mental disorders are fairly common. अच्छा, अगर आप बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ मेंटल इलनेस की, तो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि अगर किसी पर्सन का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं है या उसका जो बिहेवियर है इट्स डेविएंट फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर, तो वो पर्सन ही सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस अ मेंटल डिसऑर्डर। और कुछ जो स्कूल ऑफ सोशोलॉजिस्ट हैं या जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं, वो ये कहते हैं जी जो आपके मेंटल इलनेस उसके सिम्टम्स दे आर क्वाइट कॉमन, यानी कि अगर वो आपके सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो आप कहेंगे ही आर शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। उसमें आपका नॉर्मल या आपका जो डेविएंट बिहेवियर है वो इट्स नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, अब ये तो हम बात कर रहे थे, अगर हम ग्लोबल बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस की बात करते हैं कि ग्लोबली मेंटल इलनेस का बर्डन कितना ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट इन 2017 के अंदर 792 मिलियन पीपल लिव्ड विद द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ग्लोबली एंड मेंटल इलनेस कंट्रीब्यूट इन 10.7% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। यानी ये अगर आप 2017 के स्टैट्स को देखते हैं तो आपको उसमें पता चलता है कि 792 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी फॉर्म में दे आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर। वो या तो वो था जो डायग्नोसेबल था या वो ये था कि जो कुछ में सिम्टम्स आ रहे थे, बट दिस इज़ ए ह्यूज अमाउंट, यानी कि आपकी ऑलमोस्ट 10.7% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ द मेंटल इलनेस। अच्छा, ये तो थी एक ग्लोबल। अगर हम कंट्री वाइज डेटा देखें तो देयर आर मैनी कंट्रीज जिनके अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स का जो प्रेवलेंस है वो बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपके पास जो टॉप लिस्टेड कंट्रीज़ हैं वो कोलंबिया है, नीदरलैंड है, यूक्रेन है, नाइजीरिया है, शंघाई है, इटली है आपके पास। ये तो कंट्री वाइज डेटा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ मेंटल इलनेस इन डिफरेंट ग्रुप्स, अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स की बात करते हैं, मेल है, फीमेल है, एज है, तो जो आपका मेल है उसके अंदर जो आपके प्रेवलेंस रेट है आपका ये, अच्छा ये जो डेटा है इट्स डेटा ऑफ द यूएसए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमें इस तरह का कोई डेटा अवेलेबल नहीं। जो यूएसए के अंदर एक स्टडी हुई, उन्होंने बताया कि जो उनकी फीमेल पॉपुलेशन है दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 6.5% ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स, और जो मेल पॉपुलेशन है वो 3.9% है। और एज अगर फैक्टर आप देखते हैं, एज फैक्टर में तो आपकी जो यंग एज पॉपुलेशन है, मीन जो 18 से 25 का ग्रुप है, दे आर सफरिंग मोर from the mental disorders as compared to the old age people. So this is a trend of the mental disorder and extent of the mental disorder globally, country wise and in different groups of the people. Thank you very much, students.